आज के लेक्चर में हम जो बाकी के 4-5 सवाल हैं 7, 8, 9 और 10 और 11 उन सभी सवालों को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला सवाल है 7 नंबर। यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। और साथ में दूसरे नंबर में दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा, उसका भी मान निकालना है। तो सबसे पहले साइन थीटा का मान निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? साइन थीटा के लिए चाहिए लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण तो पता नहीं है, तो लंब बटा कर्ण को क्या करेंगे? कॉट थीटा की सहायता से निकालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे दिया है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर आप जानते हैं क्या होता है? आधार बटा लंब। आधार बटा लंब होता है, इसलिए यहाँ पे आपका आधार हो जाएगा 7 और लंब हो जाएगा आपका 8। ठीक है बच्चों, आधार आपका हो गया 7 और लंब हो गया आपका 8। ठीक है, अब यहाँ से क्या आधार और लंब पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या कर सकते हैं? कर्ण भी निकाल सकते हैं आसानी से। तो आइए अब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर इम्प्लाई डेट कर्ण का स्क्वायर बराबर। ठीक है बच्चों, लंब मेरा कितना है? तो लंब 8 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार आपका 7 है तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे आपका आ गया कर्ण स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 होता है और प्लस 7 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 49 अपॉन कर्ण का स्क्वायर 64 और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 4 13 के 3 हाथ में 1 6 और 4 10 और 1 11। तो यहाँ से आपका आ गया कर्ण इज इक्वल टू इधर का स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तब का क्या हो जाएगा? रूट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण आपका आ गया रूट अंडर 113। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? साइन थीटा का मान निकाल लीजिए एक बार और कॉस थीटा का मान निकाल के इसमें रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से निकालते हैं, इसलिए साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर जानते हैं क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण अर्थात लंब को P बोलते हैं परपेंडिकुलर और कर्ण क्या होता है? हाइपोटेनस। मतलब यहाँ से आ जाएगा आपका साइन थीटा बराबर, तो लंब आपका कितना है? 8 है, तो लंब हो गया 8 और कर्ण कितना है? तो रूट अंडर 113। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक मान तो निकल गया। कौन सा मान आ गया? साइन थीटा का मान आपका आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कॉस थीटा का मान। तो कॉस थीटा और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो यह हो गया आधार और बटा में कर्ण। आधार आपका दे रखा है 7 है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 7 और कर्ण आपका आ गया है रूट अंडर 113। तो यहाँ से आपका आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/113। ठीक है, इस प्रकार आपका यहाँ पे कॉस थीटा का भी मान आ गया। ठीक है बच्चों, कॉस थीटा निकल गया, साइन थीटा निकल गया। अब क्या करेंगे? इस दोनों मान को हम लोग इसमें पुट करेंगे और पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। अब 1 नंबर सवाल को यहाँ पे लेते हैं। 1 नंबर, तो 1 नंबर में क्या दिया हुआ है?
एक नंबर में दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, अपॉन में दिया है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आइए अब वैल्यू को पुट करते हैं। क्या करेंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान कितना है 8 अपॉन रूट अंडर 113 ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा का मान हो 8 अपॉन रूट अंडर 113 और बटा में आपका क्या आ जाएगा, बटा में आएगा 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 और प्लस कॉस थीटा का मान कितना आया है 7 बटा रूट अंडर 13, 7 बटा रूट अंडर 113 अपॉन हो जाएगा 1 माइनस 7 अपॉन 113। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा, अच्छा आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, एक फॉर्मूला जानते हैं, देखिएगा जा रहा है यहाँ a प्लस बी, ठीक है बच्चों, और a माइनस बी, ठीक, इतना बराबर क्या होता है, तो एक बेर जोड़ा जाए और एक बेर घटाया जाए तो होता है a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ a है तो यहाँ भी a है, यहाँ b है तो यहाँ भी b है, बस फर्क इतना है कि इसमें प्लस है और इसमें माइनस है। तो क्या करते हैं, पहला का स्क्वायर, मतलब पहले स्थान पे a है तो a का स्क्वायर और दूसरे स्थान पे b है तो b का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ठीक यहाँ पे भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला स्थान पे मतलब a के स्थान पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो क्या होगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस b का स्क्वायर, तो b के जगह पे आ रहा है 8 अपॉन रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए बटा में देखिए यहाँ पे भी क्या किया है, 1 है तो 1 है, 7 अपॉन रूट अंडर 113 है तो 7 अपॉन रूट अंडर 113 है, मतलब दोनों सेम ही है, बस अंतर इतना है कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो जब इस तरह का कंडीशन आता है तो हम लोग जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात जो पहले स्थान पे रहता है उसका स्क्वायर माइनस जो दूसरे स्थान पे रहता है उसका स्क्वायर। तो पहले स्थान पे 1 है तो 1 का स्क्वायर और माइनस दूसरे स्थान पे 7 अपॉन 113 है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपका 1 का स्क्वायर 1 और माइनस। अब देखिए, जैसे देखते हैं कि यदि घर में पिताजी हैं तो जैसे ही पिताजी जाते हैं घर में जितना बच्चा रहता है सबका अधिकार हो जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी अगर ब्रैकेट यहाँ से हटेगा तो जो पावर है ये दोनों पे आ जाता है, तो 8 का स्क्वायर होगा तो 64 हो जाएगा 8 का स्क्वायर, और रूट अंडर 113 का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट कटेगा आपका तो आएगा 113 अपॉन 1 यहाँ पे आ गया माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो पता है 49 होगा, और रूट अंडर 13 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 113 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो आएगा, देखिए इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो बट्टा में कुछ नहीं है तो बनाने के लिए 1 ले सकते हैं, 1 और 113 का लसन लीजिएगा तो आएगा 113, 1 से 113 में भाग दीजिएगा 1 आएगा, सॉरी 113 आएगा, और 113 से 1 में गुना कीजिएगा तो ये आपका आ गया 113, माइनस है प्यार से माइनस लगा दीजिए, 113 है 113 में भाग दीजिएगा 1 आएगा, और 1 से 64 में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 64 आएगा। बटा है 12 वाला बट्टा लगाइए, फिर यहाँ पे उसी तरह बट्टा में कुछ नहीं है मतलब 1 है,
1 और 113 का लसन लीजिएगा तो कितना आएगा, 113 आएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद 1 से इसमें भाग दीजिएगा, 113 आएगा, और 113 से 1 में गुना करेंगे, कितना आएगा, 113 माइनस 113 से भाग दीजिएगा, 49 आएगा। ठीक है, मतलब 113 में 113 से भाग दीजिएगा, 1 आएगा, और 49 में गुना कीजिएगा, आपका आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे कुछ समझते हैं। अब यहाँ पे यह बात समझने वाली है कि जब बट्टा के ऊपर भी बटा रहे और बट्टा का नीचे भी बटा रहे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा तो 4 खंड में आपका अंक है, एक ई वाला है, 2, 3, 1, 4। तो ऐसा जब कंडीशन है कि बट्टा के ऊपर बट्टा और बट्टा के नीचे बट्टा, तो हम लोग क्या करते हैं, आप लोग याद रखिएगा, बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक्स करते हैं। पहला जो नंबर है, ठीक है, इसको पहला मान लीजिए, इसको दूसरा मान लीजिए, इसको तीसरा मान लीजिए, और इसको मान लीजिए चौथा। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई होता है 1 से 4 में, इसमें जो होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक इसी प्रकार से 2 और 3 में भी क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, मतलब 2 और 3 को हम लोग गुना करते हैं और 1 और 4 को गुना करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कटाना हो तो क्या करेंगे, तो कटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वाला जो होता है वह कटता है आपका 3 से। ठीक है, मतलब विषम संख्या, मतलब 1 वाला कटता है 3 से और 2 वाला कटता है 4 से। तो यहाँ पे 113 का 113 से क्या करेंगे, कटा देंगे। ठीक है बच्चों, तो कटाने के बाद क्या आएगा, तो कटाने के बाद आएगा यहाँ पे 113 में से 64 घटाइएगा, 49 आएगा, और बटा में 113 में से 49 घटाइएगा, 64 आएगा। ठीक है बच्चों, अर्थात आपका इसका जो मान है वह मान आएगा 49/64, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस सवाल को हम ऐसे बना सकते हैं। उम्मीद है यह आपको अच्छे तरीक़े से समझ में आ गया। यदि किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल इसका। अब इसका दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर देख सकते हैं कि पूछ रहा है, 2 नंबर में क्या पूछ रहा है कि आप बताइए cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे कुछ हम आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं जिसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है बच्चों, नोट में आप लोग लिख लीजिएगा, यदि कॉट थीटा का स्क्वायर किया जाए, ठीक है, तो कॉट थीटा का स्क्वायर का मतलब है कॉट स्क्वायर थीटा। यदि साइन थीटा का स्क्वायर किया जाए तो इसका मतलब है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, उसी तरह यदि कॉस थीटा का स्क्वायर किया जाए तो इसका मतलब है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक इसी प्रकार से यदि कॉट स्क्वायर थीटा है तो कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होगा, कॉट थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मान निकालने के लिए, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए हम इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर, कॉट थीटा का मान दिया है 7/8। ठीक है बच्चों, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से ब्रैकेट हटेगा तो क्या होगा, 7 पे भी स्क्वायर आएगा और 8 पे भी आएगा, तो 7 का स्क्वायर हो गया और बट्टा में क्या हो गया, 8 का स्क्वायर हो गया। इस प्रकार से 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 8 का स्क्वायर हो गया 64, और यहीं आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो यह आपका 7 नंबर सवाल कंप्लीट होता है। आइए अब 8वां नंबर सवाल देखते हैं। तो 8वां नंबर सवाल देखते हैं।
8वां नंबर सवाल में दिया हुआ है कि 3 cot थीटा बराबर 4 है, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों, हम अभी तक जितना भी सवाल बनाए हैं, अभी तक हमको पता यह चीज़ हो जाना चाहिए कि हमको किस किस चीज़ की आवश्यकता है। ठीक है, तो टेन थीटा के लिए, कॉस और साइन के लिए, इन तीनों के लिए लंब, कर्ण और आधार का पता होना जरूरी है। तो लंब, कर्ण और आधार किसकी सहायता से निकलेगा? तो वह निकलेगा 3 cot थीटा बराबर 4 की सहायता से। तो यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं, लिखेंगे, दिया है 3 cot थीटा बराबर 4। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा cot थीटा बराबर 4/3, इसके साथ गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। और जानते हैं cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। ठीक है बच्चों, आधार बटा लंब, इसलिए देखा जाएगा तो यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा? आधार आपका हो जाएगा 4 और लंब आपका हो जाएगा कितना? तो 3। अब निकालेंगे, अब पाइथागोरस की सहायता से कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो कर्ण तो निकालना ही हमें, तो कर्ण ऐसे ही रहेगा और आधार का स्क्वायर कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर और प्लस लंब आप जानते ही हैं 3 है, तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आ जाएगा कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और 9। तो यहाँ से आ गया आपका कर्ण बराबर, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? 25। और आपको पता है एक तरफ का स्क्वायर दूसरे तरफ जाके क्या हो जाता है? रूट हो जाता है। तो यहाँ से आपका कर्ण निकल गया कितना? तो 5। ठीक है, तो 5 आ गया। अब कितना बचा सोच रहा होगा कि भाई 5 आया कैसे? तो आप जानते हैं 25 को हम लोग लिख सकेंगे 5 का स्क्वायर, और जानते हैं जैसे ही ये स्क्वायरिंग होता है तो यह रूट से बाहर निकल जाता है। तो आपका आ गया कर्ण बराबर 5। ठीक है बच्चों, तो अब हमको पता चल गया, क्या क्या पता चल गया? तो आपको पता चल गया आधार, आधार आपका क्या है? 4 है, लंब कितना है? 3 है, और कर्ण यहाँ पे आपको पता चल गया 5 है। ठीक है, अब क्या करते हैं, बारी बारी से इसमें मान रखते हैं और देखते हैं दोनों का वैल्यू बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे अब 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब इसका वैल्यूज निकाल के हम लोग देखते हैं बराबर कितना आ रहा है। ठीक है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो टेन स्क्वायर ए का पहले सबसे पहले टेन ए का वैल्यू निकालेंगे। तो टेन ए बराबर क्या होता है? तो आप जानते हैं टेन ए बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक है, तो लंब है आपका 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, और बट्टा में आधार कितना आपका? 4 है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 4। स्क्वायरिंग है तो प्यार से इसको स्क्वायरिंग कर दीजिए बटा। ठीक इसी प्रकार से 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग निकाल के देखते हैं। इसको निकालेंगे तो 1 है तो 1 तो रहेगा ही, साथ में माइनस भी है। अब देखिए जैसे ही ब्रैकेट हटेगा 3 का स्क्वायर होगा 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर होगा 16 हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस 9/16। अब देखिए इसके बट्टा में कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसके बट्टा में कुछ नहीं है मतलब 1। ठीक है, यह एक हम समझाने के लिए लगाते हैं, आप लोग एग्जाम में अगर बनाते हैं तो इस 1 का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए 1/1 माइनस 9/16, तो यहाँ पे इसका लसा लीजिएगा तो 1 और 16 का लसा कितना आएगा? 16 आएगा। 1 से 16 में भाग दीजिएगा 16 आएगा, और 16 का 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा
16 आएगा। माइनस है, यहाँ पे माइनस लगाइएगा, 16 से 16 में भाग दीजिएगा 1 आएगा, और 1 का 9 में गुना कीजिएगा, कितना आएगा? 9 आएगा। अपॉन 1/1 16 लीजिएगा तो इसका भी 16 आ गया। 1 से 16 में भाग दीजिएगा, 16 आएगा, और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 16 होगा। प्लस का साइन है, प्यार से प्लस लगाइए, 16 का 16 में भाग देंगे 1 आएगा, और 1 से 9 में गुना कीजिएगा 9 आएगा। और फिर पिछले क्वेश्चन में जो हम आपको बताए हैं ठीक उसी प्रकार से आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, या आपका तीसरा नंबर हो गया, और यह आपका 4 नंबर हो गया। तो बताए थे यदि मल्टीप्लाई करना हो तो 1 का 4 में करेंगे और 2 का 3 में करेंगे। अगर कटाना हो तो क्या करेंगे? 2 का 4 से और 1 का 3 से। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यदि कटने वाला है तो कटा देंगे, और कटाने के बाद मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो देखिए 2 और 4 ये कटेगा, 16 यहाँ पे भी है, 16 यहाँ पे भी है, तो 16 से 16 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको हल नहीं किए हैं, इसको भी हल नहीं करे हैं, तो इसको लिख लेंगे। यह समझाने के लिए लिखे हैं, तो कृपया आप इसे नहीं लिखेंगे। तो देखिए 16 में से 9 जाएगा। ठीक है, तो 16 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, और 16 और प्लस 9 कितना होगा? 25 होगा। ठीक है बच्चों, मतलब इसका मान मेरा ऑलमोस्ट आ गया 7/25। अब हम लोग देखते हैं किसका मान निकाल के, अब दूसरे वाला नंबर का निकाल के देखते हैं। फिर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या हुआ? आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका कितना है? आधार आपका दिया हुआ है 4, तो आधार यहाँ पे हो गया 4, और बटा कर्ण कितना है? तो कर्ण हम निकाले हैं, यहाँ पे कितना आया है? 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। स्क्वायरिंग है तो प्यार से इसे स्क्वायरिंग कर दीजिए, माइनस है तो माइनस। साइन स्क्वायर, साइन का जानते हैं लंब बटा कर्ण होता है, लंब दिया है 3 तो यहाँ पे लिखिएगा 3, और बटा में कर्ण दिया है 5 तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 5। इसका भी स्क्वायरिंग करना है, स्क्वायरिंग कर दिए। अब इसको अब निकाल के हम लोग देखेंगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16, और 5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, और 5 का स्क्वायर होता है 25। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा, लसा लीजिएगा, कितना आएगा? 25। तो यह हो जाएगा 16 माइनस 9, घटाइएगा तो आएगा 7/25। अब बताइए कि यहाँ पे पूछ रहा है जांच कीजिए कि क्या इतना बराबर इतना है या नहीं। तो आप देख रहे हैं इसका जो वैल्यू आया है, इसका भी वैल्यू आया है 7/25, और इसका भी वैल्यू आ गया 7/25। इसका मतलब क्या है? दोनों बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ लिखेंगे, इसलिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे लिखिएगा हाँ। ठीक है बच्चों, यह आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपका 8 नंबर भी कंप्लीट होता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल में आपका है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ABC एक त्रिभुज लेना है, तो एक ABC त्रिभुज ले लीजिए, और यह कैसा त्रिभुज है? तो समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में आप सबसे पहले यह डिसाइड कर लीजिए कि समकोण कौन है। तो यहाँ पे दिया हुआ है B जो है वो क्या है? आपका समकोण है। तो समकोण आपका ये वाला भाग है, यहाँ पे प्यार से B मान लीजिए। अब अपने आवश्यकता अनुसार मन करे तो इसे A मानिए, नहीं तो C मानिए। यदि इसे A मानते हैं तो इसको C मानेंगे, यदि इसको A मानेंगे तो इसको C मान लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब हमको देखिए यहाँ पे tan A का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको मान निकालना है sin A cos C और प्लस cos A sin C का मान निकालना है।
ठीक दूसरे में साइन ए कॉस सी और साइन ए और साइन सी का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसका मान निकालने के लिए क्या करना होगा, कर्ण, लंब और आधार पता होना चाहिए। तो कर्ण, लंब और आधार हम क्या करेंगे, इसकी सहायता से निकालेंगे। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो देखेंगे दिया है tan a बराबर दिया है 1/√3। तो आप जानते हैं क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ पे आपका लंब हो गया और आधार हो गया। तो लंब बटा आधार मतलब क्या, लंब आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा आपका 1 और आधार हो जाएगा आपका √3। इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं। इसलिए लंब बराबर 1 और आधार कितना हो जाएगा, √3। ठीक है। तो लंब और आधार पता है, तो फिर पिछले सवाल की ही तरह क्या करेंगे, निकालेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मन करे तो अब लगा सकते हैं और अब के बाद एक कोमा लगाना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे अब निकालते हैं तो आएगा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार कितना है, √3 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, 1 है तो लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया कर्ण स्क्वायर बराबर, देखिए 3 है, रूट में स्क्वायरिंग है तो स्क्वायर से रूट कटेगा, बाहर आएगा 3 और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ पे आपका आ गया कर्ण बराबर 3 और 1 4, इधर का स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो यहाँ से तोड़िएगा तो हो जाएगा √4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आ गया कर्ण बराबर 2। ठीक है बच्चों, तो अब हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, तो हमें चाहिए साइन ए कॉस ए साइन सी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनका मान हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इनका मान लिखने के लिए ठीक है क्या करते हैं, सो देखिए अब यहाँ पे लंब थोड़ा देर के लिए ले लेते हैं, इसको ले लीजिए, हालांकि आकृति ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे ले लीजिए, ये कितना है, 1 है। ठीक है, उसके बाद आधार जो है मान लीजिए यह है, इसको मान लीजिए √3 है। अच्छा, कर्ण आपका कितना आया है, तो कर्ण आ गया आपका 2। ठीक है, अब आइए अब हम देखते हैं मान क्या क्या आ रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए सबसे पहले साइन ए निकालते हैं। तो साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, 1 है तो यहाँ पे लिख लीजिए 1 और बटा में कर्ण कितना है, तो 2। ठीक है, अब हमको चाहिए कॉस सी। इससे पहले हम लोग साइन सी का मान निकाल लेंगे। तो साइन सी निकालिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा साइन सी। तो अब बताइए, अगर हम यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं तो अभी तक सही था, इसके लिए लिखे तो यह तो सही है। अब देखिए अगर ए एंगल लेते हैं तो ए एंगल के लिए ठीक है, ए के सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, लंब होता है। तो ए के सामने में 1 तो आपका लंब हो गया, तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए 1। ठीक है, और यहाँ पे कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला होता है, तो यह हो गया 2। लेकिन यहाँ पे निकालना है अब साइन सी। तो साइन सी का मान इसके अकॉर्डिंग नहीं निकलेगा, इसके अकॉर्डिंग निकलेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे निकलिएगा और इसको दूसरे कलर से हम लिख लेते हैं, साइन सी। तो साइन सी का मान कितना आएगा, अब देखिए साइन सी का मतलब का लंब बटा कर्ण। तो साइन सी अगर यह एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या होगा, लंब होगा। मतलब यहाँ पे लंब होगा आपका
3 और बाटा में कर्ण क्या होगा, तो कर्ण चेंज नहीं होता है, जो रहता है वो रहता है। ठीक है बच्चों, तो एक बात आप नोटिस कर सकते हैं, अगर एंगल ए ले रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग लंब ले रहे हैं, अगर एंगल सी ले रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग लंब ले रहे हैं। मतलब जो कोण लेंगे उसके सामने वाला जो भुजा होगा वो आपका क्या होगा, लंब होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं, साइन ए निकल गया है, अब कॉस ए का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे निकालिएगा तो कॉस ए क्या होगा, तो आपका कॉस ए आएगा आधार बटा कर्व। तो ए के लिए है तो ए आपका क्या होगा, बताए थे 90 डिग्री, और जो एंगल लेंगे इसके बीच का जो भुजा होता है वो क्या होता है, आधार होता है। तो आपका आधार हो गया √3 और कर्ण क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ से आपका कॉस ए भी निकल गया। अब हम निकालते हैं साइन ए, सॉरी साइन ए तो निकल गया है, कॉस सी, तो कॉस सी निकालिएगा, तो कॉस सी मतलब इसके लिए, तो इसके और इसके बीच का जो होगा आधार होगा, तो आधार हो गया आपका 1 और कर्ण कितना हो जाएगा 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका 4 मान निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं पहला नंबर सवाल। तो पहला नंबर सवाल क्या है, तो पहला नंबर सवाल दिया है साइन ए कॉस सी, यहाँ पे लिख लीजिए साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू साइन सी। तो यहाँ पे अब मान को पुट करेंगे, तो साइन ए का मान कितना आया है 1/2, तो यहाँ पे लिख लीजिए 1/2 मल्टीप्लाई कॉस सी का मान कितना आया है 1/2, तो यहाँ पे लिख लीजिए 1/2, प्लस का साइन है प्लस कीजिए। कॉस ए का मान कितना आया है भाई, तो कॉस ए का मान आया है √3/2 इंटू साइन सी का मान कितना आया है √3/2। वाह क्या बात है। तो देखिएगा 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 4 हो जाएगा, प्लस √3 का √3 में गुना होगा तो आपको पता है अच्छे तरीक़ा से स्क्वायर होगा, और इसमें होगा तो 4 आएगा, मतलब हो जाएगा 1/4 और प्लस √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटता है, बाहर आएगा 3 और 4 है तो 4। लसा लीजिएगा तो 4 और 4 का लसा है 4 ही आता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3 और 1 4 और बट्टा में 4, और इसका मान निकालिएगा तो यह इससे कटेगा, मान कितना आएगा 1। मतलब साइन ए और कॉस सी का सी प्लस कितना है कॉस ए और इंटू साइन सी का वैल्यू आपका आ गया 1। ठीक है, अब आइए इसका भी मान देख लेते हैं। तो इसका मान देखते हैं, दूसरा हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम बना लेते हैं कॉस ए इंटू कॉस सी और माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉस ए का मान, तो कॉस ए का मान है √3/2, तो यहाँ पे लिख लीजिए √3/2 इंटू कॉस सी का मान है 1/2, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 माइनस साइन ए का मान कितना दिया है 1/2, यहाँ पे लिख लीजिए 1/2 इंटू साइन सी का मान है आपका √3/2, लिख लीजिए √3/2। और आप देख रहे हैं माइनस के इधर साइड में जितना है उतना ही इधर है, √3 का 1 में गुना कर लीजिए √3 ही हो जाएगा, और 2 का 2 में गुना कीजिएगा कितना आएगा 4 आएगा, माइनस है माइनस कीजिएगा 1 का इसमें गुना कीजिएगा √3 होगा, और 2 का 2 में गुना होगा 4 होगा, तो √3/4 से माइनस √3/4 कटेगा, तो इसका मान क्या आएगा 0 आएगा, और प्यार से लिख दीजिए आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपका यह भी सवाल कंप्लीट होता है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही सवाल रहने देते हैं, अगले लेक्चर में फिर हम 10 और 11 नंबर सवाल सॉल्व करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।